स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे। जो भी इस पूरे वीक के इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रही है, वो आपको इस वीडियो में दी जाएगी। 30 क्वेश्चन की पूरी वीडियो है और मैं उम्मीद करती हूँ आप हमारे यूट्यूब चैनल आकलन के साथ काफी समय से जुड़े हुए होंगे। तो आप देख रहे होंगे इसमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, करंट, इनफैक्ट आरआरबी के एग्जाम की भी डेली जो भी उसका एग्जाम होता है उसको एनालिसिस इस चैनल पे चल रहा है। ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, उन वीडियोस को आप जरूर जाकर देखिए। अपनी तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है तो आप इसके साथ कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी कराई जा रही है। ये सारी तैयारी किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि सभी एग्जाम के लिए। ये एसएससी से लेकर पीसीएस लेवल तक के हर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली सभी वीडियोस, आप इन वीडियोस को जरूर देखें। और हमारे आकलन ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू प्ले 100 मैचेस फॉर इंडिया इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट के सभी प्रारूपों में भारत के लिए 100 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, ये आपको बताना है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल या फिर दिनेश कार्तिक? आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा कि इसका सही आंसर है विराट कोहली। कोहली ने रिप्रेजेंट किया है हमारी कंट्री इंडिया को इन हिज 100 T20 इंटरनेशनल मैच, और वो पहले खिलाड़ी बने हैं पूरे इतिहास में जो भारत के लिए 100 मैच खेलेंगे। The combined index of 8 core industries increases by how much percent as compared to index of July 2021? जुलाई 2021 के सूचकांक की तुलना में 8 प्रमुख उद्योगों का जो संयुक्त सूचकांक कितने प्रतिशत से बड़ा है, ये हमें बताना है। 4.5%, 5.5%, 4.8 या 5%? सबसे पहले इस डेटा को जानने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक डेटा प्रोवाइड करता है। ये निकालते हैं कि कितनी किस किस इंडस्ट्रीज में कितना कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके अंदर 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है, उनके नाम भी आपको बताए जाएंगे अभी। कुल मिलाकर ये 40.2% बाय वेट ये कंबाइन करती है किस किस का, जो भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर आईआईपी के तहत जो भी इंडस्ट्रीज आती है उसका 40% ही कोर इंडस्ट्रीज अपने आप में ही मेजर करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं ये भी आपको पता होना। सबसे पहले आती है रिफाइनरी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, हाईएस्ट वेटेज जो कोर इंडस्ट्रीज हैं 8, इनमें हाईएस्ट वेटेज किसे जाता है? रिफाइनरी को जाता है। करीब 28% अकेले इसी का ही होता है। रिफाइनरी के बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, उसके बाद आती है स्टील इंडस्ट्री, आफ्टर दैट कम्स कोल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस के बाद आता है सीमेंट, और लास्ट आता है फर्टिलाइजर। इसमें आपको दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। वैसे तो ये ज्यादा कोई भारी लिस्ट नहीं है, ये आपको कंप्लीट याद होनी ही चाहिए 8 कोर इंडस्ट्रीज की। उसके अलावा हाईएस्ट और लोएस्ट रेशियो आप याद रखें किसका। हाईएस्ट वेटेज है आपका रिफाइनरी का और लोएस्ट वेटेज है फर्टिलाइजर का। तो अब जो क्वेश्चन था कि जुलाई 2021 की तुलना में अब कितना इंक्रीमेंट हुआ है इसमें, तो 4.5% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। Which among the following will launch its new centralized portal called e-समाधान? ये इंपॉर्टेंट है, ई समाधान। निम्नलिखित में से कौन ई समाधान नामक अपना नया केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च करेगा? यूजीसी, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है यूजीसी। आपसे अलग से पूछा जा सकता है ई समाधान को लेकर कोई भी क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए इसे कौन लॉन्च करा है, यूजीसी। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और ये किस लिए किया गया है, ये अक्सर पूछा जा सकता है। रीजन क्या है? टू मॉनिटर एंड रिजॉल्व ऑल ग्रीवेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स इन वर्सिटीज। वर्सिटी का मतलब यूनिवर्सिटी ही होता है। तो ये किस लिए किया है? सभी शिकायतों की निगरानी और समाधान के लिए ये लॉन्च किया गया है। जो भी छात्र और स्टाफ सदस्य हैं उनको कोई भी शिकायत होती है उसके लिए। Which movie has been awarded the best movie in 67th Filmfare Award 2022? 67th फिल्मफेयर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? शेरशाह, 83, मिमी या फिर कश्मीर फाइल्स? इसका सही आंसर है ए, शेरशाह। ये जो 67th फिल्मफेयर अवार्ड है इसके लिए नॉमिनेट तो किए गए थे 18 अगस्त को, लेकिन अभी रिसेंटली 30 अगस्त को ही
इनको फाइनली अवार्ड ये घोषित किया गया है कि कौन इसके विनर्स हैं। शेरशाह मूवी 67 फिल्म फेयर अवार्ड के हिसाब से सबसे ज्यादा अवार्ड्स लेने वाली ये मूवी रही है, और यही है इसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड। Which states AI missions for startups to represent India at G20 Digital Innovation Network? G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस राज्य के एआई मिशन के 4 स्टार्टअप हैं, ये आपको बताना है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। इसका सही आंसर है ए, तेलंगाना। जो ये G20 डिजिटल इनोवेशन मिशन है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में जो DIN है ये किससे रिलेटेड है। उसमें आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं G20, G7, यूरोपियन यूनियन या कुछ और भी। तो DIN जो डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क है ये रिलेटेड है G20 से, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट यूपीएससी तक में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोई एक टर्म देकर। G20 में कौन कौन शामिल है, इसमें 20 देश हैं प्लस यूरोपियन यूनियन जो अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपीय देशों का। और ये हुआ कहाँ पर था, ये 2022 वाला जो है जिसमें ये तेलंगाना के 4 स्टार्टअप हैं, ये हुआ था एट बाली जो इंडोनेशिया में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं G20 की। G20 के जो 20 कंट्रीज हैं ये आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ये आप नोट करते चले साथ साथ। कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, उसके अलावा फिर आता है जापान, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, और इसके अलावा है टर्की, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की बात हो रही है, मैक्सिको, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और स्पेन। ये आपकी 20 कंट्रीज है जो G20 को रिप्रेजेंट करती हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन, ये शामिल होते हैं G20 में। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI पार्टनर विद विच बैंक टू सपोर्ट वुमेन एथलीट्स ऑफ द कंट्री। ये जो AFI है इसने देश की महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है, ये आपको बताना है। HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक या HSBC। इसका सही आंसर है डी, HSBC बैंक के साथ की है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए AFI के बारे में, जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे आपको, न्यू दिल्ली है। और किस लिए है ये, जो भी इंडिया के पूरे कंट्री के एथलेटिक्स है उनको सपोर्ट करने के लिए, एथलेटिक्स को प्रमोट करने के लिए इसको हमने ये स्थापित किया था। और ये कब हुआ था, 1943 में इसको स्थापित किया गया था। Which airline has joined a sustainable initiative spearheaded by the World Economic Forum? विश्व आर्थिक मंच WEF के नेतृत्व में कौन सी एयरलाइन एक स्थायी पहल में शामिल हुई है? इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया या एयर एशिया। इसका सही आंसर है इंडिगो। लेकिन ये जो WEF है इसका नाम जुड़ जाता है उसी से ही ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये जो WEF है ये अपने आप में काफी एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 1971 में, उसमें भी पर्टिकुलरली 24 जनवरी को ये बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे, कॉलोनी, ये जगह का नाम है जो कि कैंट है इन जिनेवा। तो आप कॉलोनी से भी याद रख सकते हैं अगर वो पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक लोकेशन को पूछते हैं। बाकी जिनेवा के अंदर ये मिलेगा, और कौन से देश में है ये, स्विट्जरलैंड में। और ईयर भी इसका ध्यान रखें। ये सब वो चीजें हैं जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ जो क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। 1971 में ये बनाया गया था। Who will inaugurate the 30th meeting of Southern Zonal Council at Kolavaram in Thiruvananthapuram? तिरुवनंतपुरम के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का उद्घाटन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या डॉक्टर राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर होगा बी, अमित शाह। होम मिनिस्टर है इस वक्त वो, और वो हेड करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे जो 30th मीटिंग है सदर्न जोनल काउंसिल की। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सदर्न जोनल काउंसिल की जो इस वक्त मीटिंग है वो कहाँ पर होगी, तो वो होगी कोवलम, तिरुवनंतपुरम में। और उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन है उसका, तो 30th एडिशन है उसका।
The Union Cabinet has approved the proposal of Environment, Forest and Climate Change Ministry for signing an MOU with the government of which country on biodiversity conservation. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये क्योंकि अपने आप में इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है, MOEFCC जो ये मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और इन्होंने हस्ताक्षर जो किए हैं वो किसके साथ किए? नेपाल के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। Researchers from which institute join hand with Inspire Institute of Sports in Bellary to develop a cost-effective boxing analytics platform for smart boxer? बेल्लरी में इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्मार्ट बॉक्सर नामक एक लागत प्रभावी बॉक्सिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म विकसित किया है? IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT मुंबई या फिर IIT कानपुर? इसका सही आंसर होगा ए, IIT मद्रास। तो अलग से ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्मार्ट बॉक्सर है, सिर्फ ये इस टर्म को पूछा जा सकता है कि ये किसने डेवलप किया है? ये IIT मद्रास ने डेवलप किया है और इंडियन इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने। बेल्लरी कहाँ मिलेगा आपको? कर्नाटक में मिलेगा। The Indian tycoon Gautam Adani has been named the world's dash richest person with an estimated $137 billion fortune, या फिर 117 यूरो में भी हो सकता है, 117 बिलियन यूरो फॉर्च्यून, and becomes the first Asian person to break into the top 3 of world's wealthy। यानी भारतीय टाइकून जो गौतम अडानी है, जिनकी अनुमानित उनकी वेल्थ कितनी है, पूरी संपत्ति $137 बिलियन या 117 बिलियन यूरो के साथ दुनिया का कौन से सबसे अमीर व्यक्ति नामित किए गए हैं? दुनिया के शीर्ष 3 अमीरों में से एक बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स? इसका सही आंसर है ए, थर्ड। काफी ये इंपॉर्टेंट न्यूज रही है, इन दिनों काफी चर्चा में है ये, क्योंकि वो एशिया के पहले इंसान है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज। एशिया से अभी तक अगर कोई रहा है रिचेस्ट लिस्ट में, तो एक तो जैक मा है जो अलीबाबा के फाउंडर है, और दूसरे हैं मुकेश अंबानी। ये दोनों भी इनसे पीछे रहे हैं इस लिस्ट की बात करें। इनसे ऊपर अगर इसमें फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करें, क्योंकि थर्ड पे तो एक खुद है तो एक तो एलन मस्क जिनकी टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी है, दूसरा जेफ बेजोस जो अमेजोन कंपनी को बिलोंग करते हैं, उसके बाद इनका नाम आता है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर inaugurated the regional office of coconut development board in which state? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान? सही आंसर होगा सी, गुजरात में। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुजरात में कहाँ पर किया गया है ये? गुजरात के जूनागढ़ में। तो जूनागढ़ में किसके ओकेजन पर? वर्ल्ड कोकोनट डे। वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है, ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है। तो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड। जो भी कोकोनट के लिए बढ़ावा करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अपने आप में ये हेल्दी और काफी सस्टेनेबल ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसकी एक एक चीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका खासियत ही यही है कि इसकी जड़ से लेकर हर एक चीज इसकी इस्तेमाल होती है। कोकोनट इसलिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है एनवायरमेंट के लिए, कुछ भी वेस्ट ये नहीं निकालता है। 2 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो ये बोर्ड कहाँ मिलेगा आपको? जूनागढ़ में। The Indian Navy switched to a new ensign at the launch of the country's first homemade aircraft carrier, INS Vikrant. One of the elements honored whom? देश के पहले होममेड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जो इस वक्त काफी न्यूज में है, उसके लॉन्च के मौके पर भारतीय नौसेना ने एक नया पताका अपनाया, जो न्यू एनसाइन है, यानी कि एक नया सिंबल अपनाया है। तो डिजाइन तत्वों में से एक ने किसको सम्मानित किया, ये आपको बताना है। भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई या छत्रपति शिवाजी? इसका सही आंसर होगा डी, छत्रपति शिवाजी को। ये जो INS विक्रांत है, ये पूरी तरह से इंडियन मेड है, यानी कि इसको इंडिजिनस हम एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। ये विदेशी बिल्कुल भी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। उसके अलावा ये पहला ऐसा कंट्रीज फर्स्ट होममेड एयरक्राफ्ट कैरियर है। अभी तक आपको एक पता होगा विक्रमादित्य,
जो है वो है एक INS विक्रमादित्य, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन वो इंडिया का मेड नहीं है, उसमें रशिया का ही वो मतलब वो एक रहा है और उसको फिर हमने अपनाया। लेकिन वरना इसमें जो है INS विक्रांत पूरी तरीके से इंडिया के द्वारा बनाया गया और इन्होंने ऑनर किया है शिवाजी महाराज के। इसमें इन्होंने एक सिंबल लगाया जो ऑक्टागोनल शेप है, यानी कि अष्टकोणीय जो एक शेप है उसको लिया गया, उसके गोल्डन बॉर्डर्स हैं, जो दो गोल्डन बॉर्डर्स है उसके साथ ये सिंबल अपनाया गया है। Which edition of India-USA Joint Special Forces exercise Vajra Prahar 2022 culminated at Bucklaw in हिमाचल प्रदेश? देखिए, आपको अगर ये क्वेश्चंस की क्वालिटी पसंद आ रही है, एक्सप्लेनेशन में आपको इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें आप। और रोज ही RRB ग्रुप डी जो एग्ज़ाम है उसका एनालिसिस हम अपने इस चैनल पे कर रहे हैं, आप उसको ज़रूर देखा करिए कि किस तरीके का पेपर आ रहा है। तो ये पूछा गया है जो वज्र प्रहार है, ये आपको ऑलरेडी बता दिया, ये इंडिया और USA की जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है और ये कहाँ पर हुई है ये भी बता दिया गया। पूछा गया है कौन सा एडिशन है, लेकिन मैं आपसे कहूंगी इसमें आप 3-4 चीजें नोट करें। सबसे पहले तो जो वज्र प्रहार है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, ये एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया एंड USA के बीच में होती है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है बकलौ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये पॉइंट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2022 का कौन सा एडिशन है ये, तो ये है 13th एडिशन और ये कहाँ पर हुआ, हिमाचल प्रदेश में। Who has approved the third positive indigenization list of 780 strategically important line replacement units, subsystems and components? 780 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट इकाइयों, उप प्रणालियों और घटकों की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को किसने मंजूरी दी है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या राजनाथ सिंह? इसका सही आंसर है डी, राजनाथ सिंह जी। आप इस चीज से समझ सकते हैं कि किस चीज से रिलेटेड है, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, तो ये डिफेंस से रिलेटेड है, इसीलिए ये कौन करेंगे, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी। उन्होंने 780 जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स हैं, सब सिस्टम्स हैं और कंपोनेंट्स हैं, उनको मंजूरी दी है। In which state Rajiv Gandhi Rural Olympic Games have started in more than 11,000 पंचायत? किस राज्य में 11,000 से अधिक पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू किए गए हैं? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? इसका सही आंसर है डी, राजस्थान में। कुल कितने ग्राम पंचायत हैं जिसमें ये शुरू किया गया, राजस्थान के 11,000 पंचायतों में। और कौन से, रूरल ओलंपिक गेम्स। Who won the gold medal at the World Cadet Judo Championships 2022 in the women's 57 category? पूछा गया है कि महिला 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अंगोम अनिता चानू, लिंथोई चनम्बम, गरिमा चौधरी या जीना देवी चौंगथम? इसका सही आंसर होगा बी, लिंथोई चनम्बम। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिंथोई चनम्बम किस कैटेगरी के लिए खेलती हैं, ये 57 किलोग्राम के लिए खेलती हैं। और ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि किस गेम से ये रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए शी इज रिलेटेड टू जूडो। 57 कैटेगरी का ये उन्होंने चैंपियनशिप जीती है, और ये जो चैंपियनशिप इन्होंने जीती है वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप, ये कहाँ पर हुआ है ये भी पता होना चाहिए, इन सराजेवो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। जो ये देश है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, उसके सराजेवो में ये हुआ है गेम। शुमांग लीला, द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? शुमांग लीला जो रंगमंच का पारंपरिक रूप है वो किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मलेशिया, मणिपुर या त्रिपुरा? इसका सही आंसर है सी, मणिपुर में। आपसे ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है, क्योंकि शुमांग लीला ये जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी फेस्टिवल्स और जो भी ये कल्चरल इनके इवेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुमांग लीला किससे रिलेटेड है? ये किसी भी एग्जाम में PCS लेवल तक के, इनफैक्ट UPSC तक में पूछा जा सकता है, जिसमें मैच द फॉलोइंग आता है, उसमें एक ऑप्शन ये हो सकता है कि शुमांग लीला किस राज्य से रिलेटेड है? इज रिलेटेड टू मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मणिपुर
जो ये मणिपुर है, ये किन किन स्टेट्स से ये अपना बॉर्डर टच करता है? तो नागालैंड आता है इसके इस तरफ, ऊपर यहाँ पर आता है असम, और नीचे आता है मिजोरम। बाकी ये बॉर्डर, इसका इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है किसके साथ? म्यांमार के साथ। द बुक टाइटल इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री, इज ऑथर्ड बाय whom? इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुलापुरे बालाकृष्णन, अश्विनी श्रीवास्तव, हरीश मेहता या मीना नायर? इसका सही आंसर है ए, पुलापुरे बालाकृष्णन। इन्होंने ये बुक लिखी है और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बुक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल नेम्ड स्मृति वन इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले भूकंप स्मारक, ये जो अर्थक्वेक मेमोरियल है जिसका नाम है स्मृति वन, उसको किस शहर में समर्पित किया? भुज, सूरत, अहमदाबाद या फिर वलसाड? इसका सही आंसर होगा ए, भुज। क्योंकि आपको पता होगा भुज में एक बहुत ही भीषण अर्थक्वेक आया था, कब? 26 जनवरी 2001 को भुज में बहुत भीषण अर्थक्वेक आया था। वो हमारा 52nd रिपब्लिक डे था, जिस दिन हम वो मना रहे थे, उस दिन ऐसा हुआ था। काफी भारी तबाही हुई थी। आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि स्मृति वन क्या है, तो स्मृति वन आपको पता होना चाहिए। ये इंडिया का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल है, यानी कि पहला भूकंप स्मारक। और हाँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्मृति वन? इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव चलाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आप जो भी आपके परिजन हैं उनकी याद में, या जो भी लोग उसमें मरे हैं उन सबकी याद में आप पौधे लगा सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो वृक्षारोपण काफी बढ़ाया जा रहा है इसके द्वारा, ये एक अच्छी पहल है। Which bank has decided to roll out campaigns along the Kochi Metro Rail Limited to promote its Kochi One card? किस बैंक ने कोची एक कार्ड को बढ़ावा देने के लिए कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के साथ अभियान चलाने का फैसला किया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या फिर येस बैंक? इसका सही आंसर होगा सी, एक्सिस बैंक ने कोची वन कार्ड को प्रमोट करने के लिए, यानी अलग से पूछा जा सकता है कि कोची वन कार्ड किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू एक्सिस बैंक। नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी NMDFC साइंस पैक्ट विद विच बैंक फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर एंड ऐप? NMDFC ने बैंकिंग सॉफ्टवेयर और ऐप के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या फिर येस बैंक? तो ये इसका सही आंसर होगा बी, ICICI बैंक। याद रखिएगा पिछले क्वेश्चन में कोची वन था, तो कोची वन तो किससे रिलेटेड है? एक्सिस बैंक से। लेकिन जो ICICI है ये किससे रिलेटेड है? NMDFC, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। आप ये जितने भी ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप इनको नोट जरूर करें। ऐसा नहीं कि बस सुन के अपना साइड हो गए, इसको नोट करें। वीक में एक बार ये वीडियो आ रही है, आप उसको रिवाइज करें आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। परिवार कल्याण कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार कल्याण कार्ड स्कीम किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की खासियत क्या है? ये मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का। और जो परिवार कल्याण कार्ड स्कीम है ये किसने की गई है? हर एक परिवार को पहचान देने के लिए। अभी तक क्या होता है, आधार कार्ड, उससे तो इंडिविजुअल की पहचान होती है। ये फैमिली को आइडेंटिटी देने के लिए कि ये पूरा, इसमें जितने भी लोग रजिस्टर हैं एक जगह पर, वो एक फैमिली है अपने आप में। और ये कितने डिजिट का नंबर बनेगा? ये 12 डिजिट का नंबर होगा जो एक हर एक फैमिली को दिया जाएगा। Which state or union territory police has launched online mobile application e-cop? e-cop को लॉन्च किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने किया है? और ये अपने आप में ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर है ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ही लॉन्च किया है JK e-cop। और ये क्यों किया गया है? जो आम लोगों की सुविधा के लिए इंटरफेस का उपयोग करने के लिए एक आसान तरीका है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर है ए,
उत्तराखंड। ये भी अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही किया गया है, जो ये मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना है। इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ये अभी रिसेंटली 29 अगस्त को ही लॉन्च किया गया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, जो भी 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए 1500 रुपये उनको दिए जाएंगे। और हर साल इस तरीके के 3900 जो भी खिलाड़ी हैं उनको चुना जाएगा, जिसमें 1950 लड़कियां हैं और इतने ही लड़के होंगे। तो ये खिलाड़ियों को चुना जाएगा इसके तहत। और कितनी उनको राशि दी जाएगी ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और इससे मिलता जुलता नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति। अगर उद्यमी क्रांति है तो ये पता होना चाहिए ये स्कीम किसकी है, ये मध्य प्रदेश की स्कीम है, उसको कंफ्यूज मत करिएगा। अभिजीत सेन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज, जो अभिजीत सेन है जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट, ऑथर। ये काफी फेमस थे अपने आप में, इकोनॉमिस्ट थे ये, यानी कि अर्थशास्त्र। और ये प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर रह चुके हैं। प्लानिंग कमीशन आपको पता होगा कि नीति आयोग उसी की ही जगह आया है, तो उसका फोरमोस्ट रूट प्लानिंग कमीशन ही था। और उसके अलावा ये रूरल इकोनॉमी पे भी काफी अच्छे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भी अच्छे के एक्सपर्ट रह चुके हैं। Tata Steel has signed a memorandum of understanding (MOU) with which state government for setting up 0.75 million ton per annum (MNTPA) long products steel product plant with a scrap-based electric arc furnace. टाटा स्टील ने स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यानी ईएएफ के साथ 0.75 मिलियन टन प्रति वर्ष लंबे उत्पाद स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर होगा ए, पंजाब के साथ। टाटा स्टील और पंजाब ने मिलकर ये काम किया है। Who has been appointed as the interim president of Indian Olympic Association? भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अडाइल सुमारीवाला, नरेंद्र ध्रुव बात्रा, जी अशोक कुमार या प्रशांत शुक्ला? इसका सही आंसर होगा ए, अडाइल सुमारीवाला को। ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है आईओए, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एक बॉडी है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी, इतना पुराना है ये। और उस समय पे इसके प्रेसिडेंट कौन थे ये भी आप नोट कर सकते हैं, सर दोराबजी टाटा। उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1927 में, वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे। इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त? इसका सही आंसर है सी, 30 अगस्त को। ये भी इनके प्रति जो इनकी इम्पोर्टेंस है, ऐसा होता है ना, लोग कई बार व्हेल शार्क को देखते हैं तो उनको मारने चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी भी अपनी इस जो पूरी बायोडाइवर्सिटी में है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, जो भी जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कब? 30 अगस्त को। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT has signed a memorandum of understanding MOU with which cities Northcap University to enhance the industry academia partnership. ICAT ने उद्योग अकादमिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए किस शहर के नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद या न्यू दिल्ली? इसका सही आंसर होगा ए, गुरुग्राम के साथ। और ये किस लिए किया गया है? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, और उससे रिलेटेड जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात करें, जो टाटा की सॉरी जो एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, वो लोग किस पर बेस्ड करते हैं? वो लिथियम आयन बैटरी को यूज करके इसे अभी तक बनाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली बात चल रही है सोडियम आयन बैटरीज को बनाने की। और इस फील्ड में जो अंबानी है वो इस काम में काम करेंगे आगे कि सोडियम आयन बैटरीज को यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि लिथियम हमारे पास नहीं है, हमको बाहर से लेना पड़ेगा, बट ये हमारे पास बहुत अबंडेंट अवेलेबल है, ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो सोडियम आयन की बैटरीज बनाने की बात की जा रही है इनोवेशन के द्वारा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस वीकली करंट अफेयर्स के। ये क्वेश्चन आप नोट करिए, आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। इसको बार बार सुनिए, बार बार याद करिए, इसको नोट करें और रिवाइज करें। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें।
आरआरबी ग्रुप डी का एनालिसिस रोज हमारे चैनल पर आता है। दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक्स मिलेंगे कई सारी वीडियोस के, उनको आप जाके जरूर चेकआउट करें। उसमें आरआरबी ग्रुप डी का एक लिंक भी दे रखा है टेस्ट सीरीज का। और अगर आपको आज की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे को ज्वाइन कर सकते हैं आप, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी।